और ये उन्होंने जब एक्सपोज करना शुरू किया और सवाल पूछना शुरू किया, उनको बुला के काफी बेइज्जत किया गया मुराद अली शाह साहब ने, और उनको फारिग कर दिया गया। 38 डिपार्टमेंट हैं, ये एक की बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी ने इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई। सिंध बैंक में अकाउंट खुलते चले गए, तनख्वाहें उनकी जाती चले गई, कोई नायब गायब, एंटी करप्शन का पता नहीं, किसी ने जाके पिटीशन फाइल नहीं की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो नहीं लिया, और बाकी इदारों ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखी। और अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो दोस्त हैं मीडिया के, वो भी शायद वो इतनी सारी चीजें और थी वो उसमें रह गई। तो मैंने कहा मैं दोबारा उठाऊं, क्योंकि इस सूबे में जो गोस्ट एम्प्लॉइज का इशू है वो इसको लेके डूब रहा है। और हमारे जो एमपीएज हैं, खासतौर पे ये फिरदौस भाई और अरसलान और बाकी जो इसको क्लोजली देख रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि बजट का जो डेवलपमेंट बजट है, उसमें जाता बजट में असल में डेवलपमेंट में कितना है और तनख्वाहों में कितना है। 93% तनख्वाहों में जाता है, सिर्फ 7% की डेवलपमेंट होती है, और अरबों रुपए का ये बजट है। अब ये बताओ आपको रखे क्यों जाते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। ये रखे इसलिए जाते हैं गोस्ट एम्प्लॉइज सरकार के इदारों में, टीचर्स बना दो, लोकल गवर्नमेंट में डाल दो, ये वो सारे, ये आपके आरओज, ये प्रिसाइडिंग अफसर बनते हैं इलेक्शन के दिन। जैसे कि आपने अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में देखा जो कराची में हुआ है, कि वो जमात जिसका कोई दारुल खिलाफा है सिंध का कराची, मगर उसका कोई वजूद यहां है नहीं, लेकिन वो जमात कहती कि हम सबसे ज्यादा यूनियन काउंसिल जीत गए, और शुक्रिया कराची करके सईद गनी कासकेली की फोटो लगा रहे हैं। हाँ? ये रिगिंग के तरीके हैं। तो मेरी दरखास्त है, और मैंने अपने वकील से बात की है, और उनसे मैंने कहा है कि खत ड्राफ्ट करें और देखें कि अगर सीपी भी ड्राफ्ट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैं खत जरूर लिख रहा हूं, और मैं आपको मीडिया में रिलीज कर दूंगा 1-2 दिन में इसकी कॉपी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो इन गोस्ट एम्प्लॉइज पे सुओ मोटो नोटिस लेंगे, जो कि सिंध का वैसे ही टैक्स कोई नहीं इकट्ठा होता, कराची से ही होता है, पूरा सिंध वो चला रहा है, और उसके बाद ये गोस्ट एम्प्लॉय भर भर के जो उन्होंने तबाही की है, कोई इसका कोई सवाल जवाब होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे भी मैंने तौहीन जरदारी या तौहीन बिलावल कर दी है और इस पर मेरी एफआईआर कटेगी, क्योंकि वो भी अब मुकद्दस गाय हैं शायद पाकिस्तान में, सेक्रेड काउ आसिफ जरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल और डाकू है। सबसे बड़ा क्रिमिनल पाकिस्तान का अगर कोई है पॉलिटिकल सिनेरियो में, सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है आसिफ अली जरदारी। जो तबाही उसने की है इस सूबे के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, और करते चला जा रहा है, उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई तो सवाल उठा ले तो वो तौहीन है आसिफ जरदारी में भी आजकल अरेस्ट हो रहा है। दूसरी जो बात करनी थी जी, मैंने वो एपीसी पे करनी थी। ये जो तमाशा एपीसी का है, इसकी भी किसी को समझ में नहीं आई। बड़ा जी प्रेशर हम पे, हमें सारा कल भी एपीसी जी आप क्यों नहीं। भाई ये सारी जमातें, सारी की सारी जमातें जो एपीसी में बैठी हैं, सिवाय तहरीक इंसाफ के और शेख रशीद साहब की जमात के, वो सारी तो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। तो अगर पार्लियामेंट में बैठी है तो एपीसी में ऐसा क्या आपने फैसला डिस्कस करना है जो पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। जरा ये समझा दें कि आप पार्लियामेंट से क्या छुपा रहे हैं जो आपने एपीसी में करना है। आप पार्लियामेंट में डिस्कस करें, पार्लियामेंट में आपने डिस्कस नहीं करना, आप कहते जी एपीसी बुलाओ। अच्छा, पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करना, एपीसी क्यों बुला रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ अटेंड कर लें। जरा मुझे बताएं, इसका फिर एक मतलब तो क्लियर हो गया ना सही, कि इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर
तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता, और अगर किया जाएगा तो अवाम नहीं मानेगी। आपको अब समझ आ गया ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। ये इलेक्शन से इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया ये वाइप आउट हो जाएंगे। और ये जो इलेक्शन अभी भाग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो डेट नहीं दे रहे, ये भी एक अजीब तमाशा है। रीजन क्या दे रहे हैं जी कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, खतरा है। यहां रात को 11 बजे तक, 14 तारीख को रात को 11 बजे तक टीवी के ऊपर मीडिया पे खबरें चल रही थी कि जी पता नहीं अगले दिन कोई धमाके होने लगे हैं, कोई तालिबान आ गए हैं, क्या हो गया है। लोकल बॉडी इलेक्शन से एक दिन पहले लोगों को खौफ और आशा करके डराया जा रहा था कि आप इलेक्शन देने वोट में ना निकलें। 4 दफा डिले करने के बाद और फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई डाली ठप्पा लगा के, और जो भी करके वो सारी दुनिया ने देख ली है। कल इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में हमारी हियरिंग है, मैं जा रहा हूं, वहां इंशाल्लाह पेश होंगे। हमारे सारे वकला पहुंच गए, हमारे कैंडिडेट्स और उनके वकला भी पहुंच गए। वो हम जो 40-50 यूनियन काउंसिल जिसके ऊपर क्लियर कट एविडेंस हमारे पास है, उस पर हम कल सारे एविडेंस ये इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और उधर डिस्कशन होगी।